मैंने विरोध किया, क्यों किया उनका, देखिए पहले देखिए, स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका, ठीक है। वो हमारा इमेज क्या बना कर है, अमेरिका वाले गेरुआधारी किसी सन्यासी का बहुत सम्मान करते हैं। ये उसका नहीं कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने वो इमेज उन्होंने बनाया, ठीक है। और ये क्या किए, गए, पैसा बटोरा, मर्सिडीज के काफिले में घूमे और अंत में इमेज देश का खराब करके जेल जाके और वहां से भाग के पुणे चले आए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ये उनका पाखंड उजागर हो गया। अमेरिका जैसा उन्मुक्त समाज उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्यों भाई, स्वामी विवेकानंद को क्या ऐसे ही मान्यता मिल गई थी क्या? आपको पता है उनको क्या झेलना पड़ा था? पहले लोग मजाक उड़ाया करते थे, जिस गेरुआ या गैरिक वस्त्र का मैं की तारीफ कर रहा हूँ कि इसका सम्मान अमेरिका वाले करते हैं आज, इसका मजाक उड़ाया करते थे, फब्तियां कसते थे। एक बार तो शिकागो की सड़क पर, बीच सड़क में उन्हें किसी ने कह दिया, ही लुक्स लाइक ए जोकर। उन्होंने क्या कहा, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वो दंपति थे, आपस में बात कर रहे थे, आई एम सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, आई एम सिटीजन ऑफ दैट कंट्री where character makes a man gentleman, but you are the citizen of that country where a tailor makes a man gentleman. आप उस देश के नागरिक हैं जहां एक टेलर आपको जेंटलमैन बना देता है, इसलिए आप मेरे गेरुआ वस्त्र पे हंस रहे हैं। पर मेरे देश में तो कैरेक्टर मनुष्य को जेंटलमैन बनाता है। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही और इसीलिए उनका सम्मान उस दिन से बढ़ गया। अब इन्होंने क्या किया, स्वामी विवेकानंद ने तो सम्मान बढ़ा दिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना कैरेक्टर दिखला दिया और उनका भी कैरेक्टर बिगाड़ दिया। नतीजा अमेरिका वाले भी बर्दाश्त नहीं किया, अंत में जेल में डाल दिया। आगे देखिए उनका पाखंड, मैं उनके पाखंड का विरोध करता हूं। आप क्या है ना, वो बड़े चालाक थे, अभी मैं बात बता रहा था, बड़े चालाक थे। वो क्या करते थे, ऐसा सेटअप तैयार करते थे विवेकानंद की बीच सड़क, विवेकानंद की तरफ बीच सड़क पे नहीं बोलते थे लोगों को, ऐसा सेटअप तैयार करते थे, उनके कितना प्रकाश उनके चेहरे पे जाएगा और लोग कितने अंधकार में रहेंगे ताकि हिप्नोटाइज हो जाएं। ये सारा करके शुरू में तो बहुत माल बनाया। वो सीधे बोलते थे, पैसे वालों को मेरे पास भेजो। ऐसा कोई गुरु दूसरा बोलता है मुझे मालूम नहीं, योग में तो मना ही है अनावश्यक संग्रह करना, ठीक है। तो कहने का मतलब, पैसे पे नजर, बड़े लोगों पे नजर, है ना, हिप्नोटाइज करके लोगों को प्रभावित करने का और फिर अपना उल्लू सीधा करने का, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? उनके नाम को देखिए ना, पहले आचार्य रजनीश, फिर भगवान रजनीश, बाद में कहा भगवान सबसे बड़ा झूठ। जो व्यक्ति अपने को भगवान घोषित किया वही कह रहा भगवान सबसे बड़ा झूठ, ठीक है ना। तो मैंने क्या गलत किया उनके बारे में, उनका पाखंड। अंतिम बात, दुनिया में बड़े बड़े नाम हुए हैं, कौन, सुकरात। जब उनको जहर का प्याला दिया जा रहा था तब सुकरात ने, उनके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी मुझे बड़ा अफसोस है कि आप निर्दोष हैं और आपको सजा दी जा रही है। उन्हें तपाक से कहा, बेवकूफ, तुम चाहते हो कि मैं दोषी होकर मरूं? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं निर्दोष मर रहा हूं। तो ये सुकरात की मानसिकता थी, महानता इसमें है, ठीक है। एक बात और जोड़ूं, सुकरात के शिष्य जब आ रहे थे भारत में आक्रमण करने, उन्होंने पूछा गुरुजी आपके लिए क्या लाऊंगा? तो सुकरात ने कहा वहां से मेरे लिए गुरु ले आना, यानी भारत की ये भक्ति थी, भारत के प्रति ये श्रद्धा थी विश्व वालों में, ठीक है। चलिए, तो सुकरात की बात। अब दूसरा कौन, जीसस। जीसस को जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उन्होंने कहा, क्या कहा कि ईश्वर इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए उनकी महानता। तीसरे हमारे महात्मा गांधी। मैं राजनीतिक रूप से महात्मा गांधी की विचारधारा का बहुत विरोधी हूं इस मामले में, क्योंकि किसी भी देश का राष्ट्र धर्म अहिंसा नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मनुष्य का धर्म अहिंसा ही होनी चाहिए, इसलिए मैं उनका समर्थक भी बहुत बड़ा हूं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जब प्राण जा रहा था उनका, उन्होंने क्या कहा, हे राम। अब देखिए इनकी महानता, और इनसे मिला, ये भी बड़े महान आदमी, बड़े ज्ञानी लगते हैं आपको, कौन, ओशो, हैं भी ज्ञानी। तो जब उनको जेल में डाला गया तब उनके अंदर ये विचार क्यों नहीं आया कि ईश्वर मुझे आज इस तरह मुझे सजा दे रहे हैं, कल ठीक हो जाएगा, सहजता से उसको लेते, तब उनकी महानता होती। वो चिल्लाने लगे, पेपरों में आने लगा कि मुझे यहाँ पे गद्दे नहीं मिल रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, यानी लग्जूरियस लाइफ था उनका, वो उनको जेल में भी चाहिए था।
जो अमेरिका में मिला नहीं, फिर पुणे आ गया, ठीक है। तो यही पाखंड, इस पाखंड का मैं विरोध करता हूँ। प्लस जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, क्योंकि कहा ना, उनकी परिस्थिति इतनी ऐंधजालिक होती थी कि सामने वाला हिप्नोटाइज हो जाता था, अच्छी लगने लगती थी। मगर जो अच्छी चीज़ें हैं मैं भी समर्थन करता हूँ, पर जो मैं प्रूव भी करता हूँ, मैं उसको परखता भी हूँ। मेरी क्षमता है, आपके पास क्षमता नहीं, इसलिए आप परखते नहीं और मान लेते हैं। वो 2 बार जीवन में उन्होंने एक उदाहरण दिया जो बहुत पॉपुलर हो गया। वो उदाहरण किसी 2 युवक का नाम लिए 2 बार, पता नहीं सच्ची घटना है कि नहीं, क्योंकि 2 बार एक ही युवक का नाम होना चाहिए था। तो 2 घटना एक जैसी कि किसी के दिमाग में रेडियो सिग्नल पकड़ने की क्षमता आ गई। ये विकृति है उनके हिसाब से सहस्राचक, है ना। और बड़ा बड़ा अंजालिक है, सुन बहुत अच्छा लगता है ये उदाहरण पढ़ते हैं तो। लेकिन इसी विकृति को किसी डॉक्टर ने बाद में इस सहस्त्रार चक्र की विकृति विसंगति को ऑफिस ठीक कर दिया, ये उनका कहना था। मैं पहले भी कहा, बता रहा हूँ कि पिछले बार जो मैंने कहा था उसके पहले 2 वीडियो में मैंने उनका नाम लिया था, जिसके चलते लोगों को आपत्ति हुई। कौन सा? गांधी वर्सेस गॉड से, और दूसरा कोरोना से सबक, आप देख लेंगे, उसमें मैंने उनके बारे में कुछ कहा था। तो ये जो उदाहरण देते हैं कि ऑपरेशन करके सहस्रार चक्र का की विसंगति को ठीक कर दिए, किसी सर्जन ने कर दिया, तो ये सरासर गलत है। ऐसा संभव ही नहीं, किसी डॉक्टर में वो क्षमता है ही नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये एक गलत उदाहरण है। अब इसको आप मान लेते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है उनके मुंह से, ठीक है, चलिए मान लिया। अब देखिए उनके पाखंड का, आज मैं 2-3, इसके बाद मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, मुझे पसंद नहीं है ये व्यक्ति, लेकिन आज जब आपने छेड़ दिया तो मैं क्लियर कर रहा हूं कि मैं क्यों उनका विरोध करता हूं। उन्होंने एक जगह एक उदाहरण दिया है, एक बच्ची अपने भाई को गोद में लेकर पहाड़ पे चढ़ रही है, एक साधु भी चढ़ रहा है और साधु थक गया। साधु ने कहा, थारे पर तो बड़ा बोझ है, मतलब मैं थक जा रहा हूं अकेले और तुम भाई को लेकर चढ़ रही हो, तो तुम पे तो बहुत बोझ है और थक जाओगे। उसने जवाब दिया बच्ची ने, थारे लिए बोझ होगा, मेरे लिए नहीं। तो तुम्हारे लिए बोझ होगा, मेरे लिए तो मेरा भाई है ना। तो इसलिए वो थक नहीं रही थी। कहने का मतलब उत्साहित होकर काम करने वाला व्यक्ति थकता नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही बात है। एक दूसरा उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि मंदिर 3 लोग बना रहे थे, किसी ने पूछा कर क्या रहे हो, एक ने पत्थर तोड़ रहा हूं, एक ने कहा भाग, जस्ट आई एम फेसिंग लैम्बास्टिंग ऑफ फेट, यानी भाग के थपड़े झेल रहा हूं, कर्म कूट रहा हूं। तो जो ऐसा बोला कि मैं कर्म कूट रहा हूं, वो थक गया, भाग की प्रताड़ना झेल रहा हूं, वो थक गया, जल्दी थक गया। दूसरे ने कहा कि पत्थर तोड़ रहा हूं, वो थोड़ा धीरे धीरे थकता है, क्यों, इसको आपत्ति है, इसको संतोष नहीं है, इसलिए पहले थक गया। जो बोला मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, वो थोड़ा देरी से थकता है। और तीसरे को जब पूछा जाता है, वो बोलता है मंदिर बना रहा हूं। तो मंदिर बना रहा हूं बोलने वाला बिल्कुल नहीं थकता, उत्साहित, क्योंकि वो सृजन कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण है, कर रहा हूं ना, मैं भी दीवाना हूं इन बातों का। लेकिन जब वही बात यहीं पे अप्लाई कर रहा हूं, जब उनको तकलीफ हो रही थी जेल में, क्योंकि वो तो लग्जरियस लाइफ लीड करते थे, हाँ, बड़े बड़े तरमाल पे हाथ फेर रहा है उन्होंने जिंदगी भर। तो कहने का मतलब अच्छे अच्छे भोजन, अच्छी चीजें, अच्छा भोग, सब तो भोग में गलत नहीं है, भोग पुरुषार्थ है, ठीक है। भोग निर्लिप्त रह के अगर आप कर सकें तो आप बड़े योगी हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब त्याग तृप्त होके कर पाए तो आप महात्मा हैं। क्यों त्याग कर दिया, फिर अगर अफसोस हो रहा है मैंने ये त्याग कर दिया, तो फिर गया आपका सारा पुण्य। तो कहने का मतलब कि जब उनको दिक्कत आई तब उन्होंने ये इन उदाहरण को अपने जीवन में अप्लाई क्यों नहीं किया। यही पाखंड है। मनुष्य पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को तो बोलने में अच्छा लगता था, अपने जीवन में जब जेल में गए थे साफ साफ इन्हें यूज कर लिया था, एकदम बिल्कुल उनको दर्द नहीं होता, दिक्कत नहीं होती। तो उस समय बयान जारी कर रहे थे पेपर में, मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था अखबार, कि ये देखो मुझे तकलीफ दे रहा है, अच्छा गद्दे नहीं मिल रहा, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, बाद में तो चले आए भाग। तो ये सारी चीजें बिल्कुल पाखंडपूर्ण आचरण है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आई कांट टॉलरेट इट, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ना काबिल बर्दाश्त है। और एक व्यक्ति जो उस लेवल पे पहुंच गया, वो चाहता तो देश का क्या इमेज बना कर आता, सो नहीं, अपना इमेज खराब करके देश का चला आया। तो
आज के लिए इतना ही।